स्वागत है आप सभी का CUDP लर्निंग चैनल पर। कक्षा 10 गृह विज्ञान की बेहतरीन तैयारी के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए CUDP लर्निंग चैनल। जी हाँ, आपको इस चैनल पर गृह विज्ञान की संपूर्ण तैयारी करा दी जाएगी और इसका पूरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस समय हम आपको जो है गृह विज्ञान में अति लघुत्तरी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता रहे हैं और इस मतलब की सीरीज़ का ये पहला वीडियो है और आपको यहाँ पर इससे 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे यदि आप अति लघुत्तरी प्रश्नों को पूरा सभी पाठों का तैयार कर लेते हैं। क्यों क्लियर हो जाएगा 20 नंबर? क्योंकि अति लघुत्तरी प्रश्नों को कभी कभी लघुत्तरी में भी दे देता है, तो ये मान के चलिए कि अति लघुत्तरी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आधा ज़्यादा आपका लघुत्तरी भी क्लियर हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम प्रश्नों को यहाँ पर स्टार्ट करके बताते हैं और सारे प्रश्नों को याद भी हम आपको करा देंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हालांकि पहला प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी आप इसको याद करके जाइएगा। एक बार इसे पूछा गया था, मित व्ययितता से आप क्या समझते हैं? तो मित व्ययिता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए यहाँ पर लिखा है मित व्ययिता से तात्पर्य है केवल आवश्यकता की चीज़ों पर तथा सोच समझकर उचित व्यय करना और धन का दुरुपयोग ना करना। तो इसका तात्पर्य क्या होता है? केवल आवश्यकता की चीज़ों पर तथा सोच समझकर, मतलब जब आप कोई चीज़ खर्च करें तो सोच समझकर, और जिस चीज़ को लेने जा रहे हैं उसकी आवश्यकता हो तो ऐसे मतलब चीज़ों पर अगर आप व्यय करते हैं और धन का उपयोग नहीं करते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है? मित व्ययितता। ठीक है, सॉरी, मित व्ययिता। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है बजट बनाने के कोई 2 लाभ लिखिए। या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछेगा बजट का क्या अर्थ है? बजट बनाने के 4 लाभ लिखिए। या फिर इसी प्रश्न को पूछेगा पारिवारिक बजट के जो है 4 लाभ, आप क्या लाभ हैं? तो आप देखिए 4 लाभ पूछा है तो सबसे पहले आप बजट को थोड़ा सा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए और उसके यहाँ पर 4 लाभ यहाँ पर दिए गए, बताए गए। ठीक है, अब इन चारों लाभों को हम आपको बताएंगे। 2 लाभ कहेगा तो 2 लिखना, 4 कहेगा तो 4 लिखना, और केवल लाभ कहेगा तो आप 4 या 2 कितना भी लिख सकते हो। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा है बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है जिसमें निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय का विवरण दर्शाया जाता है। तो बचत क्या है? यह एक व्यवस्थित प्रलेख मतलब लिखा हुआ अथवा प्रपत्र होता है, एक पत्र तैयार किया गया होता है जिसमें हम क्या करते हैं? निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय का विवरण दर्शाया जाता है। मतलब एक निश्चित समय में कितना खर्च हुआ है, कितना मिला है, इसका विवरण दर्शाने वाला जो प्रलेख होता है उसी को हम बचत बोलते हैं। अब इसके लाभ क्या है? तो पहला लाभ आय का उचित उपयोग संभव बनाना। ठीक है, तो जो आय होता है उसका उचित उपयोग जो है संभव बनाने के लिए हम पहला इसका मतलब कि इसका लाभ हमको ये पहला लाभ देखने को मिल जा रहा है। दूसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण। जब आप मतलब कि लेखा जोखा किसी चीज़ का रखेंगे तो जाहिर सी बात है अगर अनावश्यक खर्च हो रहा है तो उस पर कंट्रोल जरूर करेंगे। तीसरा नंबर बजट के पालन से परिवार ऋण भार से बचा रहता है। जब आप बजट में जो नियम आप बनाते हो, कितना खर्च करना है, कितना मतलब कि आ रहा है, तो उससे आपका जो ऋण होता है, आप ऋण नहीं लेते हैं तो उससे आप बचे रहते हैं। नंबर चौथा परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। बचत से क्या होती है? परिवार के समस्त सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस प्रश्न को ऐसे करके जो है 1 2 3 4 लगभग 3 बार पूछा गया और इस तरह से करके 1 2 3 तो लगभग आपका ये 6 बार क्वेश्चन पूछा गया। तो इंपॉर्टेंट बहुत है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट पारिवारिक बजट क्या है या बजट किसे कहते हैं? केवल परिभाषा है। तो जाहिर सी बात है आपने जो है पूरा अभी जो ऊपर लिखा है इसी को यहाँ पर भी लिख सकते हैं। किसी निश्चित समय अवधि के लिए परिवार की आय व्यय के लिए पूर्वानुमान का जो है पूर्वानुमान, यही आपका पारिवारिक बजट कहलाता है। या फिर अगर आप ऊपर वाला भी परिभाषा यहाँ पर लिखते हैं तो कोई गलत नहीं होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट परिवार की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो आप सभी को मालूम है एक परिवार की मूलभूत आवश्यकता जो है, सबसे पहला आवश्यकता भोजन होता है, सभी परिवार को चाहिए। वस्त्र होता है, सबको चाहिए। और रहने के लिए आवास मतलब घर। तो भोजन यहाँ पर जो है, वस्त्र, आवास जिसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, ये मूलभूत आवश्यकता होती है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट डॉक्टर एंजिल का उपभोग नियम क्या है?
डॉक्टर एंजिल एक उपभोग नियम बनाए हैं। उनका उपभोग नियम क्या है? तो देखिए, व्यक्ति की आय जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसका भोजन पर होने वाला व्यय प्रतिशत कम होता जाता है, जबकि वस्तु, मनोरंजन एवं शिक्षा आदि पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता है। तो ये जो है एंजल का उपभोग नियम है। उनका कहना है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसका भोजन पर होने वाला खर्च जो है वो कम होने लगता है, और जबकि अन्य वस्तु, मनोरंजन और शिक्षा आदि पर जो है उसका खर्चा बढ़ने लगता है। ठीक, तो अगला देखते हैं। अगला 6वां नंबर, एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं। जाहिर सी बात है, बजट अच्छा होगा तो अनावश्यक व्यय मतलब अनावश्यक खर्च पर रोक लगेगी, और आय का सर्वोत्तम उपयोग होगा। जो आपका पैसा मिल रहा है उसका सही से सदुपयोग करोगे। अगर आपको नहीं आ रहा तो बनाकर भी आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। नंबर नेक्स्ट, पारिवारिक बजट की परिभाषा दीजिए या पारिवारिक बजट को समझाइए। तो देखिए, यहाँ पर जो है इस तरह से पारिवारिक बजट यहाँ पर भी आपका दिया गया था। लगभग आपका यही आंसर ये भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर एक दूसरे ढंग से परिभाषित किया गया है तो हम एक दूसरे ढंग से यहाँ पर आपको बता देते हैं। क्रेग तथा रस ने पारिवारिक बजट को गृह व्यवस्था में नियोजन के लिए आवश्यक साधन के रूप में स्वीकार किया। उनके मतलब कि शब्दों में, बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। तो इतना बड़ा आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। आप यही आंसर उठाकर वहाँ लिख दीजिएगा, ये आंसर मान्य हो जाएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।